हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए शुभम वालानी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइनेंशियल अवेयरनेस। आज हम देखेंगे आरबीआई के रेट्स। हमें न्यूज़ पर ये तो पता चलता है कि आरबीआई ने कुछ रेट्स में चेंजेस कर दिए, पर ये रेट क्या होते हैं और इसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम ये देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेपो रेट से। हम सबको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक्स को अप्रोच करते हैं, पर कभी ये सोचा है क्या बैंक्स को भी लोन लेना पड़ता है? जी हाँ, बैंक्स को भी लोन लेना पड़ता है। तो बैंक हमारे पास तो नहीं आएगी लोन लेने, बैंक जाती है आरबीआई के पास लोन लेने के लिए। आरबीआई बैंक्स को लोन देगी और कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसे ही हम कहते हैं रेपो रेट। अभी का रेपो रेट चल रहा है 4% का, मतलब आरबीआई बैंक्स को 4% पर लोन देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम ही आरबीआई से लोन ले लें, सस्ता मिलेगा, 4% इंटरेस्ट ही देना होगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बैंकिंग सिस्टम है। आरबीआई बैंक्स को लोन देती है और बैंक्स हमें लोन देती है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये रेपो रेट का उल्टा है। आरबीआई बैंक से लोन लेती है और उन्हें एक इंटरेस्ट देती है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई भला लोन क्यों लेगी? आरबीआई चाहे तो पैसा छाप सकती है और हमेशा माला माल रह सकती है, पर ऐसा नहीं होता। आरबीआई एक मॉनेटरी अथॉरिटी है। आरबीआई हमारे मार्केट में कितना कैश फ्लो है और कितनी लिक्विडिटी है, ये मैनेज करती है। अगर सपोज बाजार में बहुत कैश हो, बहुत लिक्विडिटी हो, तो हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज हो। इसका असर ये भी पड़ सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़े। अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी का जो रेपो रेट चल रहा है वो है 3.35% का। इसका मतलब आरबीआई बैंक से 3.35% पर लोन ले सकती है। अब देखते हैं बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट रेपो रेट के जैसा ही है, पर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है। रेपो रेट मैक्सिमम 90 डेज के लिए इंटरेस्ट होता है, वही बैंक रेट इससे ज़्यादा पीरियड के लिए। अभी बैंक रेट जो चल रहा है वो है 4.25%। कैश रिजर्व रेशियो, ये देखने से पहले हम देखते हैं, जब भी हम पैसा कमाते हैं हम कुछ परसेंटेज एक भरोसेमंद व्यक्ति के पास रिजर्व रखते हैं, जैसे मम्मी पापा, वाइफ या बड़ा भाई। वैसे ही बैंक्स भी कुछ परसेंटेज रिजर्व रखती है। ये परसेंटेज होता है टोटल डिपॉजिट्स का, और ये परसेंटेज जो है आरबीआई डिसाइड करती है। बैंक्स मैंडेटरी इतना रिजर्व आरबीआई के पास मेंटेन करती है। तो जैसे मान लेते हैं, अगर मैं बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट करता हूँ, तो बैंक के लिए मैंडेटरी होगा कि वो आरबीआई के पास 100 में से 3 रुपया आरबीआई के पास डिपॉजिट रखे। तो ये था कैश रिजर्व रेशियो। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों को आरबीआई के पास तो एक रिजर्व रखना ही पड़ता है, पर बैंक को खुद के पास भी एक रिजर्व मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि बैंक में लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR 18% है, मतलब बैंकों को अपने डिपॉजिट्स का 18% लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आरबीआई चाहे तो ये रेशियो 40% तक रख सकता है। ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक सिचुएशन पे, क्योंकि ये काफ़ी कठोर कदम होगा। फ्रेंड्स, हम सबको टेम्परेरी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी दोस्त से आज 100 रुपया ले लिया और कल फिर उसे लौटा दिया। वैसे ही बैंक्स भी
आरबीआई से टेम्परेरी फंड्स लेती है। उस टेम्परेरी फंड्स पे बैंकों को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट का इंटरेस्ट देना पड़ता है आरबीआई को। ये बहुत शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा अगर कैश शॉर्टेज हो जाए तभी ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं। बेस रेट वो रेट है जिसके नीचे बैंक अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे पाएगी। अभी का बेस रेट 7.4 to 9% है। 1 अप्रैल 2016 से बैंक्स MCLR रेट यूज़ करती है बेस रेट की जगह। ये MCLR क्या है हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR की। MCLR ने बैंक रेट को रिप्लेस कर दिया। MCLR आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आरबीआई जो भी कदम उठाती थी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वह पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता था। MCLR टेनर लिंक रेट है। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा टेन्योर उतना ज़्यादा ये इंटरेस्ट हो सकता है। MCLR कैलकुलेट करने में टेन्योर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट और CRR का यूज़ होता है। अभी MCLR है 6.65% से 7.3%। एक समरी में लेंडिंग रेट, बेस रेट और MCLR में कैसे कैलकुलेट होता है ये देख लेते हैं। बेस रेट में जो फैक्टर्स यूज होता है वो है कॉस्ट ऑफ फंड्स, बैंक का मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ CRR। CRR हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वही MCLR में जो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, टेन्योर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ CRR। इसमें कॉस्ट ऑफ फंड्स की जगह मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज होता है और बैंक के मार्जिन की जगह टेन्योर यूज होता है। अब बात करते हैं सबसे सिंपल सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। हम सबका बैंक में अकाउंट है और उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। किसी किसी को क्वार्टरली मिलता है, किसी किसी को हाफ ईयरली मिलता है। यह इंटरेस्ट 2.5 से 3.5% मिलता है। ये मेरी सलाह है कि अपना सरप्लस मनी सेविंग डिपॉजिट में ना रखें। इसका रीज़न ये है कि आपको बैंक देती है 2.5 से 3.5 का इंटरेस्ट रेट और वही अगर इन्फ्लेशन देखे तो वो है 6% की। मतलब एट द एंड आपके पास कुछ बचा नहीं, उल्टा गया ही है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट की। अगर हम बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस पर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब यह है कि हम कुछ अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। फिक्स पीरियड का ये मतलब नहीं है कि ये काफ़ी समय हो, जैसे 5 साल 10 साल हो। फिक्स डिपॉजिट छोटे या बड़े समय के लिए होते हैं। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट ये बैंक्स डिटरमाइन करती है और ये आपको सभी बैंकों का कुछ डिफरेंट रेट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको अभी का रेट क्या चल रहा है ये देखना है तो आप RBI की साइट से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।